हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं आयुषी और आज हम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब कि सिंगल एंट्री चैप्टर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये है पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करा हुआ है। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखा तो जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइएगा। अगर आप वो वाली वीडियो बिना देखे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको शायद समझने में दिक्कत आ सकती है कंसेप्ट्स को। तो उस वाली वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में जो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का, मोस्टली वही सेम क्वेश्चन मैं इधर भी सॉल्व कर रही हूँ, बट डिफरेंस क्या है, उधर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थी और इस क्वेश्चन में मैं एडजस्टमेंट्स भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो मैं आपको समझाऊंगी कि एडजस्टमेंट्स की क्या ट्रीटमेंट होती है और उन एडजस्टमेंट्स को देख के हम सिंगल एंट्री का क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज Mr. A does not maintain proper books of accounts. From the following information, prepare statement of profit or loss for the year ending 31st March 2020. आपको 2 ईयर्स का डेटा गिवन है, 31st मार्च 2019 का एंड 31st मार्च 2020 का, और इसके रिस्पेक्ट में कुछ बैलेंसेस गिवन है, कैश, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर एंड विड्रू ₹4,000 फॉर पर्सनल पर्पसेस। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 5% एंड प्रोवाइड 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। तो गाइस देखो, हमारे पास 2 साल का डेटा गिवन है, 2019 को 2020 का। हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हम सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं, दोनों ईयर्स के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं विच इज़ जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, और दोनों ईयर का हम कैपिटल निकाल लेते हैं। तो जो 31st मार्च 2019 की कैपिटल आएगी उसे हम बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल, और 31st मार्च 2020 पे जो कैपिटल आएगा उसे हम बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल। फिर हम उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग से रिलेटेड जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे हम एडजस्ट करेंगे, हमारे पास आएगा प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन लगाने को भी बोला है प्लांट और मशीनरी पे 5% एंड डाउटफुल डेट्स भी क्रिएट करने को बोला है 5% ऑन डेटर्स। तो चलिए देखते हैं। पहले हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31st मार्च 2019। तो हम सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे। असेट्स कौन कौन सी हो गए, कैश, डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, एंड लाइबिलिटी साइड के आ जाएगा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो जो भी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, लाइबिलिटी साइड बैलेंसिंग फिगर आ रही है, दैट इज अवर कैपिटल। ये 15,000 के हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब आपके माइंड में डाउट अराइज हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाने को बोला था, डेटर्स पे डाउटफुल डेट्स क्रिएट करने को बोला था, लेकिन वो हमने इधर तो यूज़ किया ही नहीं है। ना तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, ना ही डेटर्स के रिस्पेक्ट में हमने डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया। क्यों? तो ये देखो कि हम बैलेंस शीट किस डेट को बना रहे हैं, 31st मार्च 2019 की, मतलब इस साल के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई है ना, और जो भी एडजस्टमेंट्स होती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लगता है। ये बैलेंस शीट जब लास्ट ईयर बनी होगी, जब लास्ट ईयर क्लोज हुई होगी, तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गई होगी। मीन्स ये जो फिगर्स आई है ये सब उन एडजस्टमेंट्स के बाद एडजस्ट होकर आए हैं। प्लांट एंड मशीनरी ऑलरेडी डेप्रिशिएट होकर आया है, और अगर डेटर्स पे उस ईयर कोई डाउटफुल डेट क्रिएट होना होगा तो वो भी हो चुका होगा। तो फिर जो भी हमारे पास एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती है सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में, उसे आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उसका कोई इफेक्ट नहीं देना है। सिर्फ आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाएंगे उसका इफेक्ट उसी में देंगे। तो फिर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 15,000। अब हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट दी 2020 बनाना है, एट द एंड ऑफ 2020 उससे हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो ये रहा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ए 31st मार्च 2020। कैश हमने लिख दिया 7,000 जो भी था, डेटर्स 10,000 का अमाउंट था और उस पर हमने 5% डाउटफुल डेट क्रिएट किया है, तो 10,000 माइनस 500 आ गया 9,500। प्लांट एंड मशीनरी थी हमारे पास 4,000 की, उस पर हमने 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। तो 4,000 का अगर 5% हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते तो वो आता है 200। तो फिर
4000 में से हम 200 माइनस कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 3800। स्टॉक आ गए 13000, लाइबिलिटी साइड पे आ गए क्रेडिटर 6000, बिल्स पेबल 11000 और बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारे पास कैपिटल दैट इज 16300 विच इज़ अवर क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, क्या क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है और क्या क्या ड्राइंग्स किया है वो पता है, तो इससे हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कैसे आएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, हमारे पास आता है प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लोजिंग कैपिटल कितना है 16300, उस पर हमें ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे 4000, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे 10000, ओपनिंग कैपिटल भी माइनस कर देंगे 15000 और आगे हमारे पास लॉस आया है, प्रॉफिट नहीं आया है, लॉस आया है 4700 का। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इस क्वेश्चन में बस ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो भी एडजस्टमेंट्स होती है डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट से रिलेटेड वो हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उनका इफेक्ट देना होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में उनका कोई इफेक्ट नहीं देना होता। स्टूडेंट्स कभी कभी दोनों बैलेंस शीट में ही उसका इफेक्ट दे देते हैं विच इज़ रॉन्ग। तो हर बारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाओगे उसी में उसका इफेक्ट देना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ तो आप वो भी मुझे बताना, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए उन टॉपिक्स पे वीडियोज़ को बनाना। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।